my channel Mobile Computing. What is a mobile computing? Mobile computing is a technology that allows transmission of data, voice and video via a computer or any other wireless enabled device without having to be connected to a fixed physical link. What is a mobile communication? पहले के ज़माने में हम किसी से बात करना चाहते थे तब हमें उसे उसके घर में जाना पड़ता था या उसके नियर आना पड़ता था और फिर कम्युनिकेशन हमारा बिल्डअप होता था। तो आज की टेक्नोलॉजी इतनी आ गई फास्टेस्ट कि हम एक या 2 सेकंड में किसी को कॉल करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन हम देखते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अस टू communicate with others in different locations without the use of any physical connection, wire or cable. Mobile communication make our life easier and it is saves time and effort. अब देखते हैं मोबाइल हार्डवेयर, जिससे हम जिस डिवाइस के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं उसे हार्डवेयर बोलते हैं। मतलब जो भी कंपोनेंट का यूज हम कम्युनिकेशन में कर रहे हैं रिसोर्स जो भी, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, जो भी है हार्डवेयर का, इसे मोबाइल हार्डवेयर कहते हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जिस ऐप से या जिससे हम कॉल कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप से भी आजकल कॉल करते हैं हम, जो भी सॉफ्टवेयर है, मतलब जो भी ऐप है वो हो गया मोबाइल सॉफ्टवेयर। डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। मोबाइल हार्डवेयर, इट इज इंक्लूड मोबाइल डिवाइसेस और डिवाइस कंपोनेंट्स दैट रिसीव और एक्सेस द सर्विसेज और mobility. What is a mobile software? Mobile software is the actual program that run on a mobile hardware. It is a essential component that operate the mobile devices. Okay, अब देखते हैं अलग अलग जनरेशन 1G, 2G, 3G, 4G and 5G। तो 1G टेक्नोलॉजी में क्या क्या था और क्या नहीं था हम देखते हैं। 1G टेक्नोलॉजी इज वायरलेस कम्युनिकेशन, जहाँ की एनालॉग सिग्नल से हम कम्युनिकेशन कर रहे थे। इधर सिर्फ वॉइस मतलब ये वॉइस ओरिएंटेड सिस्टम थी, सिर्फ हम इसमें वॉइस से ही कम्युनिकेशन कर सकते थे। सिर्फ कॉलिंग पर्पज के लिए 1G यूज होता था। इसकी स्पीड बहुत ही कम थी, 2.4 kb, और ये बहुत पुअर वॉइस क्वालिटी थी, बहुत खराब क्वालिटी थी इसकी, और इसकी बैटरी लिमिट बहुत कम थी और हमारा डेटा भी सिक्योर नहीं था। इसलिए हम 2G आया। 2G था 2G देखते हैं। It is a wireless communication where digital signal used to transmit data. It was launched in Finland in 1991 and designed for GSM technology. GSM technology क्या होती है? GSM technology मतलब ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन, जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। स्पीड अप टू द 64 kbps, 1G में था 2.4 kbps और 2G में हो गया 64 kbps, यानी बहुत फास्टर और रैपिडली बढ़ा है। और पर ये भी तभी इनफ नहीं था ये भी। सो एंड नेक्स्ट मल्टीमीडिया मैसेजिंग पॉसिबल। इसमें क्या था, हम डिजिटल सिग्नल ऐड हो गया इसमें, जो कि 1G में एनालॉग सिग्नल था, और उसके बाद हम इसमें मैसेजेस, टेक्स्ट और मल्टीमीडिया भी सेंड कर सकते थे और हमारी क्वालिटी भी अच्छी थी, मतलब बेटर क्वालिटी है 1G। 3G टेक्नोलॉजी क्या थी? 3G टेक्नोलॉजी लेटेस्ट वर्जन थी 1G और 2G की। यहाँ पर क्या था, हम वॉइस कॉन्फ्रेंस का वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, जिससे कि हम एट अ टाइम बहुत लोगों को कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करते हुए फेस भी देख सकते हैं। मल्टीमीडिया इमेज हम इसमें यूज़ कर सकते थे 3G मॉडल में। इसकी स्पीड थी 144 kbps और से लेकर 2 Mbps, यानी ये बहुत अच्छी थी, पर उस टाइम वो बहुत कॉस्टली थी, एक्सपेंसिव थी कि सब कोई इसे ले नहीं सकता था। हाई इंफ्रास्ट्रक्चर था और ऑडियो भी फास्टर थी। 3D गेमिंग भी हम खेल सकते थे 3G टेक्नोलॉजी में। 4G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने के पहले आई थी 5G। ये अभी तक हमारी इंडिया में नहीं आई है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है और इसका यूज़ करना बहुत ही महंगा है। तो हम 5G देख लेते हैं सबसे पहले। It was started from the late 2010, यानी
10 आ गई थी वो. It is a complete wireless communication with almost no limitation. It highly supportable for www, means wireless world wide web. हाई कैपेसिटी स्पीड थी इसमें. उसके बाद क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, ऑडियो वीडियो एचडी में दिखता था यानी क्लैरिटी अच्छी थी, ऑडियो वीडियो एचडी में है अगर ये टेक्नोलॉजी यूज करें तो. अभी तो ये टेक्नोलॉजी चाइना में ही है. उसके बाद 4G देख लेते हैं. Keeping up the trend of new mobile generation, every decade it was introduced in the 2011. It was in मुझे इसमें क्या था, स्पीड अच्छी आ गई, वीडियो ऑडियो दे भी सकते हैं और cheapest है compared to the 5G. Better quality है than 1G or 2G or 3G. और it was introduced in the 2011, जैसे मैंने कहा गया था. 5G के बाद ये 4G टेक्नोलॉजी आई है और ये अभी इंडिया में भी है. और इसमें हम वेब एक्सेस कर सकते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं बहुत फास्टर, क्योंकि इसकी स्पीड है 100 Mbps टू 1 Gbps, मतलब GB. और इसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग का भी यूज कर सकते हैं. और इधर हाई डेफिनेशन मोबाइल टीवी मोबाइल थी. तो अब देखते हैं कि 4G की जो प्रॉपर्टीज है हम एक वर्ड में और एक मतलब एक अच्छे तरीके से कैसे याद रखें. इन बेसिक टर्म्स इज डिस्क्राइब 4G इज अ मैजिक कोड. M for mobile multimedia, A for anytime and anywhere, G for global mobility support, I for integrated wireless solution, C for customized personal services. तो हम देख लेते हैं मोबाइल मल्टीमीडिया क्या है. इसमें हम कोई भी ऑडियो वीडियो कोई भी प्रकार का मीडिया हम रिसीव और सेंड कर सकते हैं. ए एनी टाइम एनीवेयर, कहाँ पर भी जाके हम ये सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. यानी मूवमेंट तो होती रहेगी पर हमारा कम्युनिकेशन बीच में रुकेगा नहीं, जो कि टेलीफोन में हो रहा था. जब टेलीफोन इंट्रोड्यूस हुआ था तब उसको वायर थे तो हम उसे ले जाकर बाहर कॉल तो नहीं कर सकते थे, वो फिक्स था. सर 4G में ऐसा कुछ नहीं है, हम कहाँ भी जाके कैसे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. जी, ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट, हम ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से और कम्युनिकेशन कर सकते हैं. इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशन, ये वायरलेस है जिसमें टेलीफोन वायरलेस नहीं था. सी कस्टमाइज पर्सनल सर्विसेज, हम उनको अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, उनकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं 4G में अलग अलग, जो 3G में इतने हद तक क्वालिटी में नहीं था. तो